नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप बहुत सारे मेल हमें अलग अलग कार्यक्रमों में भेजते हैं और बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इस संबंध में प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं और कौन से संयोग होते हैं जो आपको सरकारी नौकरी देते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:02 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शुक्र और राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल मिथुन राशि में। चंद्रमा और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी कोई भी करे दुनिया में, कैसी भी करे दुनिया में, नौकरी का मुख्य कारक होता है शनि। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भी भूमिका होती है। शनि, राहु, केतु, कुछ मात्रा में सूर्य और मंगल, ये नौकरी दिलवाने में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडली का 6वां और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंध रखता है। 6वें और 11वें भाव से नौकरी जुड़ी हुई है। इनके जो स्वामी हैं वो भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में जो अग्नि की राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, और जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर, ये जो 6 राशियां हैं, ये जब कुंडली में प्रभावशाली हो जाती हैं तो ये नौकरी दिलवाने में बड़ी सहायता करती हैं। यानी आप नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए शनि को और पाप ग्रहों को देखना होगा। साथ में ये भी देखना होगा कि अग्नि की और पृथ्वी तत्व की राशियां कैसी हैं। आगे बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। कारोबार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नौकरी की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं या कौन से ऐसे योग होते हैं जब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो और कुंडली के करियर को प्रभावित कर रहा हो तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक या ज्यादा योग हो तो भी उच्च पद प्राप्त करने की या बेहतर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना बनती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उस समय में भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हो, दूसरे भाव से लेकर के 6वें भाव में ज्यादातर ग्रह अगर विद्यमान हो और सूर्य का इंपैक्ट थोड़ा बेहतर हो तो आदमी सरकारी नौकरी पा जाता है। हाथ में अनामिका अंगुली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे अगर सूर्य की दोहरी रेखा हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो, तर्जनी अंगुली के नीचे अगर क्रॉस हो तो ये भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देता है। यानी कुंडली में ऐसे योग जरूर होते हैं जिनको देख करके आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना कितनी है। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो निरंतर प्रयास करते हैं, कंपटीशन देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल पाती। तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल कब आती है? अगर कुंडली में बृहस्पति ज्यादा मजबूत हो जाए तो आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे, आप नौकरी ही नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है या गुरु चांडाल योग है, सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु, इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो ये भी सामान्यतः सरकारी नौकरी दिलाने में मुश्किल पैदा करता है। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में हो, लग्न से लेके 7वें भाव तक
अगर ग्रह बैठे हुए हों ज्यादातर तो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, स्वतंत्र काम करता है। जब कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल ना हो तो आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्या सरकारी क्या प्राइवेट। अगर हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या हथेलियों के बीच में तिल हो तो भी सरकारी नौकरी आदमी करना नहीं चाहता और सामान्यतः उसको मिलती भी नहीं है। जब हाथ में सूर्य का वलय हो, अनामिका अंगुली के नीचे एक छल्ला बना हो या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिल पाना बहुत कठिन होता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन आपको प्रयास करने पर सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय में आगे बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की समस्या समाप्त होगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। लेकिन पहले ये बता दें कि उपाय करने से तभी फायदा होगा जब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होंगे। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले अपनी कुंडली देखिए या दिखवाइए, अगर उसमें सरकारी नौकरी के योग हैं और सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल आ रही है तब उपाय करने से आपको फायदा होगा। केवल सरकारी नौकरी मिल जाए, योग नहीं हो और आप सूर्य की भयंकर उपासना भी करना शुरू कर दीजिए तो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो कुंडली में योग होना चाहिए, तब आप अगर उपाय करेंगे तब आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए अगर उनके साथ रहते हैं, और अगर उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करिए रोज सवेरे। उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य थोड़ा लाल नारंगी रंग का होता है, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो काफी बेहतर होगा। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। अगर 108 बार कठिन लगता है तो आप 27 बार सुबह 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए।
सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम, इनमें से कोई भी एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हल्के लाल रंग का, गुलाबी नहीं, लाल कलर थोड़े हल्के शेड का हो, ऐसे लाल रंग का खूब प्रयोग करने से फायर की मात्रा बढ़ेगी, आपकी मेहनत की मात्रा बढ़ेगी और सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। तो फिर मैं एक बार निवेदन कर दूं कि अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है और नहीं मिल पा रही है, तब उपाय करने से लाभ होगा। अगर कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है ही नहीं तो आप सूर्य की तपस्या करें या किसी की तपस्या करें, तब सरकारी नौकरी मिल पाना आपके लिए मुश्किल होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा करने से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सरकारी नौकरी के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। आप अगर जीवन में चाहते हैं कि आपको आपके भाग्य से ज़्यादा मिले, भाग्य से ज़्यादा सफलता मिले, तो सूर्योदय के पहले उठिए, या तो मंत्र जप करिए, या तो ध्यान करिए, या ईश्वर से प्रार्थना करिए। अगर रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे, तो आप अपने भाग्य से ज्यादा बेहतर सफलता पा सकेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 17 फरवरी दिन सोमवार, प्रातः काल भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा और इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।